हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी के समय में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। देखो, प्रेगनेंसी भगवान का बहुत बड़ा दिया हुआ अवतार है जो हर औरत के लिए बहुत ख़ास होता है। सब चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा पैदा हो, स्वस्थ हो, सही हो, सबकी यही इच्छा होती है। तो इस समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें क्या नहीं खाना और क्या खाना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों पर आज हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। अब क्या नहीं खाना चाहिए, इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आता है पपाया, मीन्स पपीता। आपको प्रेगनेंसी के पूरे समय में पपीता बिल्कुल नहीं खाना है। वैसे कच्चा पपीता मना होता है, लेकिन मेरी माने तो आप पूरी ही प्रेगनेंसी में नॉर्मल पपीता भी ना खाएं। ज़रूरत क्या है पपीता खाने की? देखो, पपीता क्या करता है, हमारे पेट को साफ़ करने का काम करता है। अगर आप पपीता खाओगे तो उससे आपका मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए डॉक्टर्स भी स्पेशली पपीते के लिए साफ तौर पे मना करते हैं। तो आपको क्या करना है, पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना है। वैसे भी आफ्टर डिलीवरी आपको सुबह शाम पपीता ही खाने को मिलने वाला है। तो कोशिश करो कि अब 9 मंथ आप बिल्कुल भी पपीता ना खाओ। दूसरी चीज़ हमारी जो आती है वो आता है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी प्रेगनेंसी में खाने के लिए मना किया जाता है। खाने में टेस्टी होता है, वो लाभप्रद भी होता है, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अच्छा नहीं होता। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी पाई जाती है जिसके कारण हमारे गर्भाशय की परत पतली हो जाती है, जिससे ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है और मिसकैरेज भी हो सकता है। इसलिए पाइनएप्पल भी प्रेगनेंसी के समय में पूरी तरीके से मना किया जाता है। इसके बाद तीसरी चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो वो है चाइनीज़ फूड। आप चाइनीज़ फूड मत खाइए। अब चाइनीज़ फूड मना इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें अजीनोमोटो होता है। अब जो अजीनोमोटो होता है, आपको पता होगा कि वो बच्चे के दिमाग पर असर डालता है। अगर आप वो खाते हैं तो उससे बच्चे का दिमाग कमज़ोर हो जाता है। इसलिए स्पेशली डॉक्टर्स भी चाइनीज़ फूड के लिए मना करते हैं क्योंकि उसमें अजीनोमोटो होता है और आपको पूरी प्रेगनेंसी के टाइम में अजीनोमोटो नहीं खाना। अगर आपका फिर भी चाइनीज़ फूड खाने का मन कर रहा है तो आप अपने घर बना लीजिए। घर बनाइए, हेल्दी बनाइए और उसे खाइए। लेकिन अगर बाहर का ही खाना है तो खुद सामने खड़े होकर बनवाइए और उसको साफ इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वो अजीनोमोटो का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, इन 3 चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं खाना। इसके बाद चौथे नंबर पे आती है आपकी मैगी। मैगी भी आपको बिल्कुल नहीं खानी क्योंकि उसमें भी अजीनोमोटो मिलता है। तो उसके लिए भी डॉक्टर्स पूरी तरीके से मना करते हैं कि आपको पूरी प्रेगनेंसी के टाइम में मैगी नहीं खानी। मैगी के बाद हमारा 5वां नंबर आता है काला नमक और काली मिर्च। इनका सेवन भी आप पूरी प्रेगनेंसी में ना करें क्योंकि ये भी पेट साफ करने का काम करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप काले मिर्च और काले नमक का सेवन ना करें। अगर आप इन चीज़ का सेवन नहीं करते तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी, बच्चा भी हेल्दी रहेगा और अच्छा रहेगा और कोई खतरा भी नहीं आएगा। तो आपको इस समय इन चीज़ों का सेवन नहीं करना। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है। वैसे प्रेगनेंसी में कैफ़ीन भी मना होता है। अब कैफ़ीन किस में पाया जाता है? कैफ़ीन पाया जाता है चाय में, चॉकलेट में, चाय पत्ती में, इनमें कैफ़ीन होता है। फिर भी आपको चाय की आदत है तो आप थोड़ी सी चाय ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं। कि ये नहीं आप पूरे दिन चाय पीते रहो, तो उससे क्या होगा, आपको गैस बनेगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो आप थोड़ी बहुत ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा आपको नहीं लेनी। तो कैफ़ीन पूरी तरीके से प्रेगनेंसी में मना होता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको पूरी प्रेगनेंसी में टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप टेंशन लोगे तो उसका असर आपकी हेल्थ पे पड़ेगा और आपकी हेल्थ का असर आपके बच्चे की हेल्थ पे पड़ेगा। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो इन कुछ खास चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बना सकते हो, राइट, और अपने बच्चे को भी स्वस्थ रख सकते हो। सिर्फ 9 महीने की बात है, थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। अगर आप इतना कर लोगे तो आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ, तंदुरुस्त आपके हाथ में होगा कुछ टाइम बाद। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों का सेवन ना करें और अपने इस समय को अच्छे से एंजॉय करें क्योंकि हमारे पास खाने के लिए इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो और ये आपका खास समय है, आपके बच्चे के लिए खास है। तो वही खाइए जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।